नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अयोध्या लोकल और मैं हूं आपके साथ शगुन। दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे दांत और हमारी हेल्थ दोनों का एक संबंध है, क्योंकि अगर हेल्थ अच्छी रहेगी और दांत अच्छे रहेंगे तभी हमारा माइंड काम करेगा। तो बस आज हमारी उपस्थिति है अयोध्या के मेहंदी डेंटल क्लिनिक पर और हम यहाँ के डेंटिस्ट से ये जानने का प्रयास करना चाहते हैं कि किस तरह से हम अपने दांतों की देखभाल करें, उनकी सुरक्षा करें और उनका ख्याल रखें। तो सर, सबसे पहले तो हमारे अयोध्या लोकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस समय आम समस्या दांतों को लेकर किस तरह से आ रही हैं। आजकल दांतों को लेकर के आम समस्याएं ढेर सारी आती हैं कि जैसे बहुत लोगों को सेंसिटिविटी होती है। जी। दांतों में खाना पीना खा रहे हैं हम, लग रहा है पानी पी रहे हैं लग जी। रहा है, आइसक्रीम खा रहे हैं लग रहा है, मीठा खा रहे हैं लग रहा है। तो ये भी एक समस्या है। दांतों जी। में कीड़े लग जाते हैं। तो जी। उसमें कई रीजन हो सकते हैं। ये सब समस्या होने की, दर्द हो जाती है बहुत तेज, लोगों को स्वेलिंग आ जाती है, तो बहुत जी। ढेर सारी समस्याएं हो जाती। तो रीजन जो है हमारा कई हो सकता है कि हमारे दांतों की जो एनिमल होती है, जी। बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट होता है हमारा, वो हमारा कहीं ना कहीं घिस रहा होता है, घिस जी। गया होता है या कट गया होता है, जैसे भी आप कह सकते हो उसको। जी। तो घिसने का कई रीजन हो सकता है। एक तो या हम ब्रश बहुत देर तक करते हैं, उसकी वजह से भी घिस सकता है। जी। एक तो हमारा दांत कायदे से बैठ नहीं रहा हो, उसकी जी। वजह से भी घिस सकता है। और एक तो हमारे दांतों में खाना फंस रहा हो कहीं ना कहीं, जी। जी। तो उसकी वजह से भी धीरे धीरे वो कीड़े जो है हमारे खानों को खा करके दांतों जी। को हमारे गला देते हैं। तो जो जी। एनिमल हमारे दांतों की गल जाती है, जी। तो गलने के बाद फिर हमारी सेंसिटिविटी जो है, फिर प्रॉब्लम प्रॉब्लम हमारी बढ़ जाती है, सेंसिटिविटी आ जाती है। तो एनिमल होती है, उसके बाद डेंटिन हमारी जब जो है थोड़ा सा ज्यादा सेंसिटिव होती है, उसकी वजह से दिक्कतें हमारे पास बढ़ने लगती हैं। जैसा कि सर कहा जाता है कि दांतों में खून आ जाते हैं, तो जब खून आ जाते हैं तो उससे क्या परेशानियां होती हैं। दांतों से खून आने का मतलब ये हो गया कि एक तो है कि हमारे दांत से अगर खून आ रहा है, तो जी। दांत से खून आने का मतलब ये हो गया कि हमारा दांत जो है कहीं कीड़ा खा गया है। कीड़ा खाने के बाद जो अंदर पल्प होती है, जी। वो बहुत ज्यादा जो है डैमेज हो गई है, जिसकी वजह से वहां से ब्लीडिंग हो रही है। कुछ खा पी रहे हैं तो वहां से कुछ टच कर जा रहा है तो ब्लड आ जा रहा है। जी। तो एक तो दांतों से ब्लीडिंग होना होता है, एक मुंह से ब्लीडिंग, मसूड़ों से आना खून। जी। जी। मसूड़ों से खून आने का मतलब ये हो सकता है कि हमारे दांतों में पायरिया हो गया हो, हमारे जी। दांतों में पीला पीला एक पदार्थ होता है वो चिपक गया हो। तो अमूमन हमारे पास अगर इस तरह की कोई दिक्कत है या स्मेल आ रही हो, जी। तो इन सब से अच्छे से ब्रश करने की जरूरत है और फिर नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास जा करके हमें दिखलाने की जरूरत है। और अगर आदमी यहाँ आकर के दिखलाना चाहता है मेहंदी डेंटल हॉस्पिटल, तो उसका स्वागत है, वो भी आकर के यहाँ भी दिखला सकता है। हमारे पास बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान रहता है, हम और अपने पेशेंटों को अच्छे से अच्छा इलाज देते हैं यहाँ पे। सर, जैसे कि आजकल के बच्चे मीठा बहुत खाने के शौकीन होते हैं और मीठा खाने से उनको बहुत सारी परेशानी होती है। तो माता पिता उसको कैसे घर पे, मतलब अपने बच्चों को, या फिर अगर डेंटिस्ट के पास आते तो किस तरह से उसका ख्याल रखें। अगर माता पिता उसका ख्याल रखते हैं, जैसे बच्चे हैं चॉकलेट खाना ही चाहते हैं, मिठाई खाना चाहते हैं, कुछ भी खाना चाहते जी। हैं, तो बच्चों को एक आदत, उनकी हैबिट एक बना के रखने की जरूरत है कि रात में बेटा ब्रश करके जरूर सोना है, जी। ताकि हमारे दांतों में अगर कुछ चिपका रह गया है, लोग लगा रह गया है, तो वो हमारा निकल जाए। और जैसे कभी कभी बहुत से छोटे बच्चे होते हैं, 2 साल 3 साल, तो जी। कभी उनके भी दांतों भी खराब होने लगते हैं। तो माँ बाप क्या करते हैं कि थोड़ी सी लापरवाही उनके साथ हो जाती है। उनके साथ लापरवाही का मतलब ये हो गया कि हमें दूध की शीशी हम लगाते हैं, बोतल जी। जी। लगाते हैं उनको पीने के लिए, तो उसमें चीनी की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा रहती है, दूध भी रहता है, तो वो रात में हम लगा करके उसको जैसे वो रोता है वैसे हम रात में लगा देते हैं, ताकि वो सो जाए और डिस्टर्ब ना करे। तो उसमें क्या होता है कि वो दांतों में चिपका रह जाता है, चीनी जी। चिपकी रह गई और हमारा दूध चिपका रह गया, वो फिर जा करके जो है धीरे धीरे दांतों को गलाने लगता है। तो हमारे दूध के दांत भी कभी कभी ये होता है कि मैक्सिमम आजकल ये देखा जा रहा है कि दूध के दांत भी खराब हो जाते हैं। तो जी। ये थोड़ी सी लापरवाही होती है माँ बाप की। उसके बाद अगर ऐसी कंडीशन में दूध तो हमें पिलाना ही पिलाना है रात में, तो मगर पानी की एक बोतल भी वहां रखनी जी। चाहिए। जी। और पानी की एक बोतल रखें और उसके बाद पानी पे लगाने के बाद, उसके बाद थोड़ी देर के बाद पानी की बोतल लगा दें, ताकि मैक्सिमम ये हो जाता है कि जो हमारा धुल सकता है उतनी धुल करके वो हमारा पानी पेट में चला जाएगा। जी। तो उससे काफी ज्यादा नुकसान हमारा बच जाएगा। सर, जैसा कि आपने बताया ये सारी चीजें कि मतलब दूध की बॉटल्स वगैरह रखना चाहिए सर, लेकिन जो आजकल की युवा पीढ़ी है वो गुटखा का सेवन कर रही है, तम्बाकू का सेवन कर रही है, तो वो किस तरह से अपने दांतों का ख्याल रखे और उनको किन बातों का बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। देखिए, बार बार गवर्नमेंट भी कहती है, सभी लोग कहते हैं, डेंटिस्ट भी कहती है, हम लोग कैंपेनिंग भी चलाते हैं कि तंबाकू हमारे लिए बहुत नुकसानदेह जी। है ना। और जो कि तंबाकू जो आदमी खरीदता है उसके ऊपर लिखा भी रहता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और जी। इसको खाने से हमें कैंसर हो सकता है। जी। कैंसर जी। की एक फोटो गवर्नमेंट ने चिपका रखी है, जी। जी। इसलिए ताकि लोग डरे। जी। सिगरेट पे भी यही चीजें हैं, मगर इसके बावजूद लोग डरते नहीं है
और इसके बावजूद लोग खाते हैं। और सबसे ज्यादा कंजप्शन जो है पूरे इंडिया में तंबाकू का, हमारे ख्याल से इंडिया में ही होता है, और कहीं होता भी नहीं पूरे वर्ल्ड में मैक्सिमम। और बाकी लोग तो, हम लोग तो रॉ मटेरियल के तौर पे ले लेते हैं, बाकी लोग तो माइकल सिगरेट वगैरह पीते हैं। जी जी। तो सबसे ज्यादा जो है दिक्कत हमारे के यहाँ ही है, इंडिया जी में। तो हमें अवेयर होने की ज्यादा जरूरत है। और हमें तो लगता है कि हमें नहीं खाना चाहिए, मगर अगर बहुत से युवा अगर खा भी रहे हैं, तंबाकू खैनी खा रहे हैं, तो उनको बढ़िया से मुंह को साफ करने की जरूरत है, और उसको रात तक दबा करके सोने की जरूरत नहीं है। और हम उनको ये नहीं, हौसला नहीं दे रहे हैं कि नहीं उनको खाना चाहिए, मगर हम जी। उनको ये कह रहे हैं कि अगर उनकी लत नहीं छूट रही है तो मगर हमें मुंह को साफ करके रखने की जरूरत है, ताकि हम बीमारियों से बच सके, और हमें जल्दी से जल्दी उसको छोड़ देने की जरूरत है। सर, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? दर्शकों को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि कम से कम 6 महीने में एक बार विजिट जरूर करना चाहिए किसी भी डेंटिस्ट के पास। और आप आकर के जो है हमें भी दिखला सकते हैं, और जानकारी ले सकते हैं कि हमें कोई ट्रीटमेंट की जरूरत है कि नहीं है, और हमारा जो है दांत कैसा चल रहा है, ठीक है कि नहीं है। तो अगर हम अर्ली डेंटिस्ट के पास या दांत के डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, तो ये होता है कि अमूमन हमारे दांत जो है कम नुकसान हो पाते हैं। और मैक्सिमम लोगों का, बहुत से लोगों जी का जी। चलन चलता चला आ रहा है कि जैसे हमारे दांत अगर खराब हो गए, एक के दांत में कीड़े लग गए, तो फौरन निकलवा दे। तो निकलवाना नहीं चाहिए दांतों को, जो हमारी राय है। हमारी राय यही है कि दांतों को निकलवाना नहीं चाहिए। जब कुदरत ने हमें 32 दांत दे रखे हैं, भगवान ने हमें 32 दांत दे रखे हैं, तो हमें निकलवाने की जरूरत नहीं है। हमारे जी भगवान ने हमें 10 उंगली दे रखी, 10 काम की है, 32 दांत दे रखे हैं, 32 काम के हैं। अगर बाल दे रखे हैं, बाल काम के हैं, 2 आंखें दे रखी है, दोनों आंखें काम की हैं। तो हमें दांत बचाने की कोशिश करना चाहिए। एकदम जब मैक्सिमम हो जाए कि नहीं, अब हमारा दांत निकल गया किसी कारण से, या एक्सीडेंट में निकल गया, जी कहीं हो जी। गया, तो हमें फौरन, जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हम कर सकते हैं उतनी जल्दी हमें दांत को नया लगवा लेने की जरूरत रहती है, ताकि जो है हमारे और दांत भी खराब ना होने पाए। नहीं तो हमारे और दांत भी खराब होने होने लगते हैं, तो फिर दिक्कत हमारी और बढ़ जाती है। तो दर्शकों, जैसा कि आप सभी ने जाना कि हमें दांत की देखभाल कैसी करनी चाहिए, आशा करती हूँ कि आप सब अपने दांतों की देखभाल जरूर करेंगे। इसी के साथ मैं थी आपके साथ शगुन, अयोध्या लोकल, जस्ट लोकल से।